हेलो दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत का खेल। तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग सुमन से जब तब यह सवाल कर लेते हैं और वह मुस्कुराकर कह देती है, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली सुमन अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। मालती जी ने दुनिया देखी थी। उनकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? सुमन, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने कहा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई सुमन ने खिसककर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? मालती जी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, सुमन ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए मालती जी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? सुमन ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे मालती जी समझकर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं। मालती जी ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए सुमन की आंखों में आंखें डालकर अपनत्व भरे लहजे में कहा। मालती जी की बात सुनकर सुमन की नजरें भी मालती जी के चेहरे पर गड़ गई। भावुक नजरों से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उसका गला भर आया। कुछ हिचकिचाते हुए रूंधे स्वर में वह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूं अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन तक गले के नीचे एक कौर तक न उतरा था मेरे। और नीरज ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। सुमन अचंभित होकर बस मालती जी की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही हैं आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नीरज का यूं कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी, प्लीज खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए आश्चर्यचकित नजरों से सुमन ने पूछा। बेटी, दिल्ली से ट्रांसफर लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। मालती जी ने हौले से सुमन का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, नीरज तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम तो जानती ही हो कि वह कितना शर्मीला है। कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी नेहा के साथ घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ा आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था बेटी। तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख लाल हो जाया करता था। मैंने उसके मन को भाप लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और मालती जी बोले जा रही थी।
दूसरी ओर सुमन की आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे नीरज से शादी करोगी? सुमन का गला रूंध गया था। अश्रु पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में घर से निकले थे। उनका एक्सीडेंट मेरी ही वजह से। सुमन के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अपने मन से यह बोझ उतार दो सुमन। बेटा, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। सुमन वहीं बैठ गई और काफी देर तक जमीन में अपना सिर गड़ाए रोती रही। मालती जी चाहती थी कि सुमन आज जी भर कर रो ले, ताकि उसका दर्द पिघल कर पूरी तरह से बह जाए। इसलिए उन्होंने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भर कर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखें दोबारा कभी नम हो। माँ, सिसकते हुए सुमन मालती जी से लिपट गई। शायद सुमन के मन का बोझ अब उतर चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।